हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बंगाली सीरीज डाकघर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल के हकदा गांव से, जो जंगल के पास बसा हुआ था और वहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ इतनी खास नहीं थी। वहाँ के लोग काफी मासूम थे और वो पोस्ट ऑफिस के पास जाने से डरते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर था उसने फांसी लगा ली थी। तब से गांव वालों को लगता है कि वहां पर उस पोस्ट मास्टर की आत्मा है, इसलिए रात को वहां पर जाने से हर कोई डरता था। एक दिन एक आदमी जब वहां से जा रहा था तो उसे एक साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये चक्रादास पोस्ट मास्टर का ही साया होगा, इसलिए वो डरकर वहां से भाग जाता है और गांव वालों को आकर बताने लगता है कि उसने भूत देखा। गांव वाले भी उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सुबह जाकर देखेंगे कि वहां पर एग्जैक्टली क्या था। जिसके बाद वो सब लोग सुबह सुबह वहां पर जाते हैं तो वहां पर था दामोदर दास। दामोदर बताता है कि वो यहाँ का नया पोस्टमैन है। कल उसी ने उस आदमी को आवाज लगाई थी, लेकिन वो आदमी डरकर भाग गया था। अब गांव में नया पोस्टमैन आया है, ये सुनकर गांव वाले काफी खुश होते हैं, क्योंकि जब से पुराने वाले की डेथ हुई थी तब से ये पोस्ट ऑफिस और वो घर बंद था। तब से यहाँ पर हर कोई आने से डरता था, लेकिन अब दामोदर दास आ चुका है। अब सबका काम शुरू हो जाएगा और फिर से सबको चिट्ठियां मिलने लगेगी। उसी गांव में मधु नाम का एक आदमी है जो पोस्ट ऑफिस का प्यून था। मधु आकर दामोदर को उसका क्वार्टर्स दिखाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मधु ने उस क्वार्टर्स में अपनी बकरियां रखी थी। जिसके बाद मधु उसे पूरा क्वार्टर्स क्लीन करके देता है। मधु दामोदर को बताता है कि पुराना वाला जो पोस्ट मास्टर था वो पागल हो गया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। और ये सब सुनने पर दामोदर कहता है कि वो उसी का बेटा है। और ये सुनकर मधु काफी ज्यादा शॉक था। वो दामोदर से कहता है कि यहाँ पर उसके पापा की आत्मा घूमती है। साथ ही यहाँ के जंगलों से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज आती है, इसलिए दामोदर को वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। वो उसे एक आम का पेड़ दिखाता है जहाँ पर दामोदर के पापा की मौत हुई थी। उस क्वार्टर्स में सारी चीजें दामोदर के मम्मी पापा की थी, इसलिए दामोदर उन्हें अच्छे से देख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दामोदर की माँ की मौत हो गई, उसके बाद से उसका पापा पागलों की तरह बिहेव करने लगे और एक दिन उनकी मौत हो गई। दामोदर ये सब कुछ देखते वक्त काफी इमोशनल हो गया था। जिसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहां पर बहुत सारी चिट्ठियां अभी पेंडिंग पड़ी थी। बहुत सारे लोगों को अब तक खत मिले नहीं थे, इसलिए दामोदर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इन्हें डिलीवर करेगा। जिसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। तभी वहां पर गांव वाले आते हैं। एक्चुअली गांव वाले दामोदर का स्वागत करने के लिए आए थे। अब मधु ने सबको बता दिया था कि दामोदर किसका बेटा है, इसलिए सब लोग दामोदर को भूत का बेटा कह के बुलाते थे। वो सब कहते हैं कि दामोदर को अपना काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी चिट्ठियां काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसका मनी ऑर्डर भी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, इसलिए दामोदर डिसाइड करता है कि वो जल्दी काम शुरू करेगा। जब दामोदर वॉशरूम गया था तो वहां पर एक सांप आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम था मंजूरी। मंजूरी दामोदर से कहती है कि वो इस तरह से सांप से ना डरे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सांप आया जाया करते हैं। जिसके बाद दामोदर अपना काम शुरू करता है। पहले ही दिन पर वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी थी, क्योंकि एक साल से किसी को भी अपनी चिट्ठी मिली नहीं थी, इसलिए दामोदर अपना काम शुरू करता है। दामोदर देखता है कि एक साल से बहुत चिट्ठियां डिलीवर नहीं हुई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो उन चिट्ठियों को डिलीवर करेगा। जिसके बाद वो मधु के साथ एक एक चिट्ठी डिलीवर करने लगता है। दामोदर के पास बिनोय नाम के आदमी की चिट्ठी थी जिसे वो डिलीवर करने जाता है। तब मधु उसे बताता है कि बिनोय पागल हो चुका है। एक्चुअली बिनोय और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी वाइफ की जान चली गई, लेकिन बिनोय को लगता है कि उसी की वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई। तब से वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा और वो पागल ही हो गया। जिसके बाद दामोदर बिनोय के पास जाता है और उसे चिट्ठी देता है। पहले तो बिनोय चिट्ठी नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में वो ले लेता है। वो दामोदर को ही वो चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसका लवर मिलकर उसे मारने वाले थे। एक्चुअली बिनोय का एक फ्रेंड था जिसके यहाँ से उसने जहर परचेस किया था, इसलिए उसने बिनोय को चिट्ठी लिखी थी कि वो अपनी वाइफ से संभल कर रहे, वो उसे मारना चाहती है। ये सुनकर बिनोय काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि जिस औरत की वजह से वो पागल हो गया था वो औरत ही उसे मारना चाहती थी। ये सुनकर बिनोय काफी खुश होता है और अब से वो ठीक से रहने लगता है। बिनोय दामोदर को थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर दामोदर ने वो चिट्ठी डिलीवर नहीं की होती तो कभी भी बिनोय को सच्चाई नहीं पता चलती। जिसके बाद बिनोय वहां से चला जाता है और दामोदर भी इससे खुश था। जब दामोदर रात को घर में अकेला था
तो उसे जंगल से आवाज आने लगती है। वो जब बाहर जाकर देखता है तो उसे किसी का साया दिखता है। दामोदर जब इस बारे में मधु से पूछता है तो मधु का कहना था कि ये सब भूत है और दामोदर को इस सब से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद दामोदर अपना काम फिर से शुरू करता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो अपने मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई थी। उस औरत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो दामोदर उसकी मदद करता है। इससे वो औरत काफी इम्प्रेस हो जाती है और सब लोग दामोदर से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि दामोदर के आने की वजह से उनके काम पूरे हो रहे थे। किसी का डॉक्यूमेंट अटका हुआ था तो किसी के मनी ऑर्डर, इसलिए सब लोग दामोदर से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन दामोदर इतना खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो इस जॉब से ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए दामोदर अपने मामा को कॉल करता है और उसका मामा उससे पूछता है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिला या नहीं। जिस पर दामोदर कहता है कि अभी तक वो उसे नहीं मिला। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दामोदर बचपन से अपने मामा मामी के साथ ही रहता था। वो बड़ा हो गया लेकिन वो भागने में काफी ज्यादा तेज था। दामोदर को लगा था कि वो इसी तरह से कंपटीशन जीतता जाएगा। लेकिन एक दिन कंपटीशन के वक्त उसके हार्ट में पेन होने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तब उसे पता चला कि उसके हार्ट में एक होल है। ये सुनकर दामोदर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि वो फिर कभी भाग नहीं सकता। अगर वो भागेगा तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए दामोदर का भागना बंद हो गया था। तब एक्चुअली दामोदर की शादी भी तय हुई थी, लेकिन जब ससुराल वालों को पता चला कि दामोदर के हार्ट में होल है, उसकी शादी भी टूट गई। इस सब से दामोदर काफी ज्यादा उदास हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में आगे क्या करे। तभी उसे पता चला कि उसके पापा की जगह पर उसे काम मिल सकता है और दामोदर के पास उसके पापा की एक चिट्ठी भी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दामोदर की माँ ने उसके लिए एक स्वेटर बनाया था और वो चाहते हैं कि दामोदर जाकर वो स्वेटर ले, क्योंकि उसके सपने में बार बार उसकी माँ आ रही थी और वो चाहती थी कि दामोदर उनका स्वेटर लेकर जाए। और इसीलिए दामोदर इस गांव में आया था ताकि वो स्वेटर ले सके। और साथ ही दामोदर को अपनी बचपन की कुछ यादें भी ताजा करनी थी, क्योंकि दामोदर 3-4 साल तक इसी गांव में रुका था। उसके बाद उसके पापा ने उसे मामा के यहाँ भेज दिया। तब से दामोदर को लगता है कि शायद उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, इसलिए उन्होंने दामोदर को मामा के पास रखा। जिसके बाद दामोदर वो स्वेटर ढूंढने लगता है, लेकिन वो स्वेटर कहीं पर भी उसे नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर मधु आता है और दामोदर मधु को स्वेटर के बारे में बताता है। यहाँ पर हम मधु की फेस को देखकर समझ पाते हैं कि मधु दामोदर से कुछ छुपा रहा था। उस दिन दामोदर मधु जैसे एक आदमी को जंगल से जाता हुआ देखता है। उसे लगा था कि शायद वो मधु ही होगा, लेकिन वो मधु नहीं था। इसलिए रात को दामोदर गांव वालों से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या मधु का कोई जुड़वा भाई है, लेकिन गांव वाले उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद दामोदर के घर वालों की बात करने लगते हैं। यहाँ पर दामोदर को पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसके पापा उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। अब हॉस्पिटल दूसरे गांव में था और वहां जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ रहा था, इसलिए दामोदर के पापा उसकी माँ को लेकर भागते हुए जंगल से जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही दामोदर की माँ की डेथ हो गई और इसी बात से उसके पापा को सदमा लग गया और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। दामोदर ये सुनकर शॉक था कि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो वापस अपने रूम पर जाता है और अपने पापा की बुक्स चेक करने लगता है। तब उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो उसके पापा ने उसकी माँ के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दामोदर को ऐसा ही लगता होगा कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वो दामोदर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्कूल हॉस्पिटल ऐसा कुछ भी नहीं था। दामोदर ये लेटर पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पापा पर जो गुस्सा था वो अब खत्म हो गया था। अगले दिन दामोदर फिर से चिट्ठियां डिलीवर करने लगता है। रास्ते में जाते वक्त फिर से उसे मंचूरी मिलती है जो उसे एक एड्रेस पर ले जाती है। वहां पर एक आदमी के पास एक लेनदार आया था, क्योंकि उस आदमी के 500 रुपए बाकी थे। दामोदर जाकर उस लेनदार के 500 रुपए दे देता है, क्योंकि जिस आदमी के साथ वो लड़ रहा था उसके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा था, लेकिन चिट्ठियां डिलीवर नहीं हुई थी, जिस वजह से वो मनी ऑर्डर भी उस आदमी को नहीं मिला था। जब दामोदर उस आदमी को पैसे देता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो दामोदर को बहुत दुआएं देता है और साथ ही मंजरी और दामोदर को कहता है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंजूरी और दामोदर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन दामोदर इस बात से अनजान था। तो वही मधु दामोदर को उसका स्वेटर ला कर देता है। स्वेटर देखकर दामोदर बहुत इमोशनल होता है और मधु उसे बताता है कि ये स्वेटर खराब ना हो, इसलिए वो उसे अपने घर पर लेकर गया था।
जिसके बाद दामोदर उस स्वेटर को गले लगाकर रोने लगता है। मधु चाहता है कि दामोदर उसके घर पर खाने के लिए आए और दामोदर भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो जा रहा था तभी वहां पर मंजूरी आती है। मंजूरी दामोदर के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन दामोदर बताता है कि आज वो मधु के घर खाने पे जा रहा है क्योंकि आज मधु की बेटी रानी ने खाना बनाया था और वो खास इनवाइटेड था। जैसे ही मंजूरी ये सुनती है वो दामोदर पर काफी गुस्सा होती है और उसे खाना देकर कहती है कि अगर उसे नहीं खाना तो वो फेंक सकता है। ये कहकर मंजूरी वहां से गुस्से से चली जाती है। दामोदर समझ नहीं पा रहा था कि मंजूरी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। जिसके बाद वो टिफिन अंदर रखता है और मधु के घर चला जाता है। वहां पर उसे लगा था कि मधु ने उसे खाने पे इनवाइट किया है, लेकिन मधु का कुछ और ही प्लान था। एक्चुअली मधु अपनी बेटी रानी के साथ दामोदर का रिश्ता फिक्स करना चाहता था। ये देखकर दामोदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो मधु को डांटने लगता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो मधु की नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन ये सुनने पर मधु की बेटी बताती है कि वो नौकरी मधु की है ही नहीं। वो कहती है कि मधु का एक जुड़वा भाई है जगन, जिसकी ये नौकरी थी, लेकिन वो खेती करता है और उसके बदले मधु वहां पर जॉब करता है। और ये सुनकर दामोदर काफी ज्यादा शॉक था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने जो स्वेटर बनाया था वो मधु ने अपने बेटे को दिया था, और जब से वो स्वेटर लेकर गया है उसका बेटा काफी ज्यादा रो रहा था। अब दामोदर ये सब सुनकर काफी गुस्सा होता है और मधु को काम पर आने के लिए मना कर देता है। अगले दिन जब दामोदर अपना काम कर रहा था तो मधु उससे मिलने की कोशिश करता है। दामोदर जाकर उससे बात करता है तो मधु से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे वो काम पर रख ले। मधु बताता है कि उसका जुड़वा भाई जगन खेती करता है, इसलिए मधु उसकी जगह पर यहाँ काम करता है। मधु दामोदर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दामोदर उसकी बात नहीं सुनता। अब गांव वालों को भी ये बात पता चल जाती है कि दामोदर ने मधु को काम से निकाल दिया। एक्चुअली गांव वालों को मधु के बारे में ये सब कुछ पहले से पता था, इसलिए वो दामोदर को समझाने लगते हैं कि वो मधु को काम पर वापस रख ले, क्योंकि मधु का बहुत बड़ा परिवार था और उसका जॉब ही उसका इनकम सोर्स था। लेकिन दामोदर किसी की भी बात नहीं सुनता। एक दिन मंजूरी और दामोदर बात कर रहे थे तो मंजूरी भी यही चाहती है कि दामोदर मधु को अपना जॉब वापस दे दे, लेकिन दामोदर नहीं मान रहा था। यहाँ पर दामोदर मंजूरी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके दिल में छेद है और उसके साथ क्या क्या हुआ था। दामोदर बताता है कि यहाँ आने से पहले वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन उसे उसके पापा की चिट्ठी मिल गई जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गया। और यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे। दामोदर कहता है कि एक चिट्ठी इंसान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसने फैसला किया है कि वो हर चिट्ठी डिलीवर करेगा। जिसके बाद दामोदर एक चिट्ठी डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन कोई भी गांव वाला उससे बात नहीं कर रहा था। दामोदर समझ जाता है कि सब लोग मधु की वजह से उससे नाराज हैं। दामोदर उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। जिसके बाद दामोदर उस आदमी के पास जाता है जिसकी वो चिट्ठी थी। एक्चुअली वो चिट्ठी उस आदमी के बेटे के लिए थी, लेकिन वो बेटा अपने पापा को चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। और जब उसके पापा वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें पता चल गया था कि उनका जो बेटा है ये उनका नहीं है। ये सुनकर उसके पापा उस चिट्ठी को वहीं पर फाड़ देते हैं और कहते हैं कि ये बेटा उनका है, क्योंकि बचपन से वो उनके साथ रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को ये नहीं बताना चाहते कि वो उनका बेटा नहीं है। दामोदर ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है कि एक चिट्ठी किसी का घर बसा सकती है तो किसी का उजाड़ भी सकती है। जिसके बाद दामोदर जब वहां से वापस आ रहा था तो उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मधु का भाई जगन है, और जगन कोई खेती नहीं करता बल्कि वो एक नक्सलवादी था। ये देखकर दामोदर और ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मधु ने फिर से उससे झूठ बोला था। जगन कहता है कि वो मधु को अपना जॉब वापस दे दे, क्योंकि मधु का वो एक ही इनकम सोर्स है। लेकिन दामोदर उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए जगन के ग्रुप का एक आदमी दामोदर पर काफी गुस्सा होता है। वो अपना नाम बताता है और कहता है कि उसके पापा की एक चिट्ठी आने वाली थी, लेकिन अब तक उसे वो चिट्ठी नहीं मिली। तभी दामोदर कहता है कि उस नाम की एक चिट्ठी उसके पास है। दामोदर उसे चिट्ठी निकाल कर देता है और चिट्ठी पढ़ने के बाद वो काफी गुस्सा होता है। एक्चुअली उस आदमी के पापा ने कहा था कि वो संसार के सुख में ना फंसकर देश के लिए कुछ करे, इसलिए उसने ये ग्रुप ज्वाइन किया था। लेकिन उसके पापा ने चिट्ठी में लिखा था कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर जंगल में था और उसके पापा दूसरी शादी कर आराम से ऐश कर रहे थे। इसलिए वो आदमी डिसाइड करता है कि वो इस ग्रुप को छोड़ देगा और नॉर्मल लाइफ जिएगा। ये देखकर दामोदर उस पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। तो वही गांव वालों को लग रहा था
कि दामोदर कहीं चला गया है या किसी ने उसे मार दिया है, इसलिए सब लोग उस चीज का मातम बना रहे थे। तभी वहां पर दामोदर आता है और सबको बताता है कि वो ठीक है। तभी वहां पर काशी नाम का एक आदमी आता है। वो बेहोश हो जाता है और उसे जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी एक आदमी बताता है कि काशी जंगल के उस पार वाले गांव में रहता है और उसे पता था कि काशी यहाँ पर क्यों आया था। एक्चुअली काशी की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। काशी के पापा ने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने सबकी फोटो भेजी थी। काशी की माँ बस आखिरी बार उस फोटो को देखना चाहती थी, लेकिन बीच में घना जंगल होने की वजह से कोई भी उस पार नहीं जाता था। अब जब दामोदर ये सुनता है तो वो सोच लेता है कि वो चिट्ठी डिलीवर करेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भागता हुआ उस जंगल को पार करेगा। दामोदर को याद आता है कि उसे डॉक्टर ने भागने के लिए मना किया है, लेकिन दामोदर ने अब डिसाइड किया था कि वो भागकर वहां जाकर चिट्ठी डिलीवर कर देगा। जिसके बाद दामोदर अपने शूज निकालता है और जंगल के उस पार भागने लगता है। कुछ टाइम तक भागने के बाद आखिरकार दामोदर उस पार चला जाता है। तो वहां पर एक गांव था और जब उन्हें पता चलता है कि एक पोस्टमैन आया है, सब लोग काफी खुशी से वहां पर आते हैं। जिसके बाद दामोदर उन्हें अपनी चिट्ठियां देता है और सभी गांव वाले उसे खाना देते हैं। दामोदर उस रात वही रुकता है और अगले दिन गांव वालों से वादा करता है कि अब से हर चिट्ठी उनके पास पहुंच जाएगी। जिसके बाद दामोदर अपने गांव वापस आता है तो वहां पर मंजूरी उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी डाकघर सीरीज की स्टोरी। इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि एक चिट्ठी इंसान की लाइफ किस तरह से बदल सकती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।